जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है जो कि रामचरितमानस से है। उसमें एक चौपाई है गुरु जी। हाँ। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। ये जो चौपाई है इसकी जो भी मतलब जैनून है वो हमको अभी तक समझ में नहीं आई है गुरु जी। क्या समझना है इसमें? इसका मतलब समझना है महाराज जी। बताओ। इसमें मतलब कहने का मतलब ये तारना। ताड़ना मतलब बताओ क्या होता है? तारना मतलब होता है कि खींचना। खींचना? क्या खींचना? मतलब जैसे बहुत सारे महंत जी लोगों का बात सुने हैं, उसमें बहुत सारी बातें बताई गई है, लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं हो पाए हैं। ताड़ना मतलब होता है देखना। फलाने ने हमें ताड़ लिया, मतलब हमें देख लिया। तो ताड़ना मतलब क्या होता है? क्या होता है? देखना। तो ताड़ना मतलब देखना है। तो ढोलक को देखना पड़ता है सुर से उतर तो नहीं गई। गंवार को देखना पड़ता है कि कहीं ये गलत रास्ते पर तो नहीं है। शूद्र को देखना पड़ता है जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं कि काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है। शूद्र पशु, गाय को बकरी को देखना पड़ता है दूसरे के खेत में तो नहीं चली गई। चराए हो कभी गाय? जी गुरुजी, गाय है मेरे पास। चराए हो? नहीं, चराए नहीं है गुरुजी। चराने जाओगे तो पता लगेगा कि वो कहीं दूसरे के खेत में ना घुस जाए। तो देखना पड़ता है गाय को, बकरी को। देखते रहो कहाँ चल रही है। जी गुरु। नजरों से हट गई तो कहीं दूर ना चली जाए, कोई हाँक के ले ना जाए हमारी गाय या बकरी को। तो देखो। और नारी को, अपनी ही घरवाली को देखो, उसी को देखते रहो और किसी को मत देखना। दूसरे को देखा था रावण, सर्वनाश हो गया। तो देखने का बोला है, देखते रहो। अपनी घरवाली को देखते। शादी हो गई आपकी? जी गुरु जी। तो अपनी वाली को देखते रहते हो? जी गुरु जी। हाँ, और किसी को ना देखना। तुलसीदास जी कह रहे हैं बस घरवाली को ही देखो। तो क्या ख्याल है आपका, किसको देखना है? अपनी वाली को गुरु जी। हाँ, देखना। और ताड़ना शब्द का अर्थ क्या हुआ? देखना। हाँ, समझ में आई? जी गुरु जी। और कुछ पूछना है? नहीं गुरु जी, बस। ठीक है, खुश रहो। खड़े हो जाओ। अभी पर वो सफेद वाली टी शर्ट भैया, शर्ट। राधे गुरुजी। राधे राधे भैया। मालिक बैठो प्रभु, हम सब को बात करेंगे। आपके पास भी माइक आएगा, सब बैठो पहले। हाँ गुरुजी, हमें बच्चों के बारे में पूछना है। क्या? मैं 6 सालों से बहुत ज़्यादा जगहों पे गई हूँ, इलाज करवाई, बहुत जगहों पे झाड़ फूक करवाई, लेकिन कुछ भी नहीं होता। बच्चा नहीं हुआ आपको? नहीं। कितने साल हो गए शादी के? ये 6ठा साल है। 6 साल हो गए? जी गुरुजी। तो डॉक्टर क्या बता रहे हैं? डॉक्टर बताए पहले कि ट्यूब ब्लॉक है, फिर मैंने ऑपरेशन करवाई तो बोले कि खुल गया। काय का ऑपरेशन करा लिए? वो बोले थे ट्यूब ओपन करने के लिए सर्जरी होता है। तो कहाँ, पेट में टाँके वाँके लगाए? पटना एम्स में करवाई थी, पेट के। तो ऑपरेशन काहे करा ली? वो तो ठीक हो जाती है चीज़ें दवाई से। गुरुजी, मैं तो बहुत जगह गई लेकिन ठीक नहीं हुई। तो सारे डॉक्टरों ने बोला था? कितने डॉक्टरों ने बोला था कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा? बहुत सारे डॉक्टरों ने बोले, समस्तीपुर में भी, पटना में भी, बहुत जगह। तो डॉक्टर ने जब 2-4 डॉक्टर बोले हो तब ठीक है, एक डॉक्टर के बोलने से ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। नहीं, बहुत सारे डॉक्टरों ने बोले और अब बोलते हैं कि IVF कराने। और मैं हमेशा कंफ्यूजन में रहती हूँ कि लोग कहते हैं IVF फेल हो जाता है इस वजह से। अब देखो, तो हो जाएगा, चिंता ना करो। भगवान जब देते हैं तो खूब देते हैं। गुरुजी, इसका कोई और उपाय? उपाय भगवान की आराधना। लड्डू गोपाल को मैं पूजा बस करती हूँ। भगवान की सेवा करो, जो देंगे भगवान, और हर हाल में खुश रहो। बस मिलेगा तो देंगे, वरना सब आपके बच्चे हैं। सब हाथ रखो। गुरुजी नारायण। नारायण। आपके चरणों में सादर प्रणाम। गुरुजी, कहना यह था कि कभी कभी आपका तो YouTube पर हम बराबर जैसे कि चैनल पर प्रोग्राम देखते रहते। आगे आ जाओ, हवा आ रही है माइक में। हाँ, अब बताओ। आपके YouTube चैनल पर हम प्रोग्राम देखते रहते हैं और आपका ढेर सारा कथा हम सुनते रहते हैं। ठीक है। और कभी कभी जो है कि हम लोग इधर उधर घूमते हैं तो बहुत जगह के लोग, बहुत विचारधारा के आदमी या बहुत जगह के संप्रदाय के आदमी हम लोग को कहते हैं कभी इसमें जुड़ जाइए, कभी उसमें जुड़ जाइए, कभी उसमें जुड़ जाइए। हालांकि मेरी माता जी स्वर्गीय हो गई है, वो कबीर मत से जुड़ी हुई थी, तो हम लोग कबीर मत के ही लेके ज़्यादा चलते हैं और उसमें ज़्यादा जुड़े हुए। फिर भी आपका यूट्यूब पर हम लोग बराबर देखते रहते, हम और हमारी वाइफ पत्नी जो है
और मेरे बच्चे भी हैं। कबीर मत पे जुड़े हो तो क्या मानते हैं, वो किसको भगवान मानते हैं? जहाँ जहाँ हम लोग घूमते हैं इस जगह मतलब जहाँ कोई किसी भी प्रोग्राम का तो कोई कबीर मत के द्वारा वो किसको ईश्वर मानते हैं? वही तो हमसे फैसला अभी तक सर नहीं हो पा रहा है गुरुजी। कहने का मतलब है कि जिस तो मत में कहीं कोई बड़ा बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, मतलब कोई संत श्री आए हुए हैं, वहाँ हम लोग जाते हैं देखने के लिए। जब आपका कन्फर्म ही नहीं है तो फिर आराधना किसकी करोगे? कबीर दास जी खुद कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जिखे राम नाम धन होए। कबीरदास जी खुद राम नाम की पूजा करते हैं जी। तो ये राम तो है की ही। पूजा करिए। कबीरदास जी बहुत बड़े भक्त हुए हैं भगवान के। जी ये तो है ही। तो मतलब घूमने से कभी कभी इधर उधर मन विचलित हो जाता है। तो अब ये हम लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? कि हम लोग किस संप्रदाय से जुड़ जाए तो अच्छा अरे हो। देखो संप्रदाय छोड़ो, अब भगवान से जोड़ो ना। भगवान नारायण की उपासना करो। जी गुरुजी भगवान से तो जुड़े हुए हैं, बस ठीक ऑलरेडी है। हम लोग जुड़े हुए हैं। फिर जीवन में एक अच्छा गुरु जो आपको अच्छा लगे उसे गुरु मान लो। आपके वृंदावन जाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं दूरी होने के कारण। अब आओ। लेकिन अभी हम 50 किलोमीटर दूरी से आए हैं, मोटरसाइकिल से ही हम लोग 2 आदमी से आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और आप आओ वृंदावन भी आओ। बहुत दिन से हम लोग आसरा लगाए हुए थे कि कभी आप बिहार में आइएगा तो आपका दर्शन जरूर कर लेंगे। हालांकि हम वैशाली जिला से ही हैं, चकौसन मनियारपुर कथोलिया मेरा घर हुआ। खुश रहिए, चलो सबको मौका दो और आप खुश रहो। राधे कृष्ण गुरुजी। जी गुरुजी मेरा प्रश्न यह है कि कहा जाता है और आप लोग भी कहते हैं कि परमात्मा का निवास सब जगह है, हम में भी, आप में भी, हर वस्तु में। हाँ। तो एक इंसान दूसरे इंसान को गलत करना क्यों चाहता है? भाई भगवान का वास सब जगह है जी। लाइट तो बिजली सबको मिल रही है, हीटर को भी वही बिजली चाहिए, एसी को भी वही। पर हीटर का काम है कमरे को गर्म करना और एसी का काम है कमरे को ठंडा करना, जबकि दोनों एक ही बिजली से चलते हैं। तो परमात्मा ने तो शक्ति सबको दे रखी है। अब उस शक्ति से आप अपने दिमाग को गर्म करना चाहते हैं कि ठंडा करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, बुरा, वो आपके विचारधारा है, वो आपके पास समझ है ना। तो गुरुजी परमात्मा कभी किसी का बुरा कैसे चाहेगा? भगवान थोड़ी चाहते हैं बुरा। तो वो जब हमारे अंदर हैं तो वो काहे बुरा चाहेंगे? बुरा नहीं चाहते भगवान, भगवान थोड़ी बुरा चाहते हैं। आपके अंदर जो आपकी अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है, अपने थॉट हैं, वो आपके विचार आपको उस दिशा में ले जाते हैं जैसे विचार होते हैं। मतलब परमात्मा ने हमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों गुण देकर भेजे हैं। भगवान ने आपको सिर्फ पॉजिटिविटी दी है। इसलिए जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, कुछ भी तो नहीं होता। जी। छोटा बच्चा तो निर्विकार होता है जी। कोई बदले की भावना भी नहीं होती। तो जब ईश्वर के घर से आप आए थे तो बिल्कुल निर्मल थे, बच्चे की तरह। और बच्चे ही थे ना आप। जी। आप तो छोटे ही से थे ना। तब तो आप बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते थे, कोई क्रोध भी नहीं था, कोई वासना भी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े भये, संगति मिली, आप वैसे होते चले गए। मतलब वातावरण का प्रभाव गुरुजी पड़ता है बच्चों पर। भगवान ने तो सबको अच्छा ही बनाया है बेटा, और काम क्रोध भी अच्छे के लिए बनाया है। काम ना होता तो आपका जन्म ना होता, क्रोध ना होता तो व्यवस्थाएं ना होती। तो चीजें सही के लिए बनाई गई हैं, ना कि गलत के लिए। ठीक है? तो ईश्वर ने संसार क्यों बनाया है? इसलिए कि आप जाएं, खुश रहें, समाज की सेवा करें, औरों की हेल्प करें। लेकिन यहाँ आप आके नफरत करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, लोगों को मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं, अपने पावर का मिसयूज करते हैं। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हमको गुस्सा बहुत आता है। किस पर? हर बात पे। किस पर? मतलब दोस्त पे, फैमिली पे, फैमिली खुद पे। शादी हो गई आपकी? हम तो बच्चे हैं, अभी 12 ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। अच्छा, पाठद में है। शादी के लिए बच्चे हो और गुस्सा करने के लिए बूढ़े? वाह वाह रे बच्चा। गुस्सा आता है? अपने आप आ जाता है गुस्सा। तो फिर क्या करते हो आप? मतलब डांट देते हैं। तो किसको? सामने वाले को। पिताजी को भी डांट देते हो? नहीं नहीं नहीं। माँ को? जैसे दीदी को हुआ, दोस्त को हुआ, और अपने आप को भी मतलब डांट देते हैं अकेला में। तो गुस्सा करना तो गलत है। हाँ, सही के लिए। और बाद में मतलब दुख भी होता है हमको कि हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो गुस्सा में मत बोलो ना, चुप रहो। गुस्सा जब आए तो एक काम करना, क्या? एक उंगली उठाओ, यहाँ रखो। गुस्सा आए तो चुप, मौन। सोचते हैं कि चुप मतलब होंगे, लेकिन अपने आप मुंह से निकल जाता है। तो जब गुस्सा आए तो अपना एक हाथ उठाओ, ऐसे ऐसे गाल पे मारो, चटाक, बस।
जब गुस्सा आए तो ये कर लिया करो, खुद और को पढ़ाई ही में भी मतलब अच्छे से दूसरों- मन नहीं लगता है। दूसरों को नुकसान ना पहुंचाना अपने क्रोध से, क्योंकि वो क्रोध जो आज गुस्सा दिख रहा है, नुकसान नहीं कुछ पहुंचाते हैं, बस मतलब वो होता है ना, कुछ कुछ मुंह से निकल जाता है आवेश में। ना बोला करो, बोलने से महाभारत हो गया। चलो, और पढ़ाई में भी हमको अच्छे से मन नहीं लगता है, कहाँ लगता है मन? मतलब काम काज रहता है, उसी में अपना काम तो करना सोचते जरूरी रहते है। हैं, ये होगा वो होगा, मतलब काम करो, पर मन तो पढ़ाई में लगाना पड़ेगा। पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे? मतलब पढ़ते हैं तो फोन पे अपने आप मैसेज आ जाता है, इंस्टाग्राम फेसबुक आर का मैसेज आ जाता है, बार मैसेज बार आता है? तो उसी पे ध्यान चला किसका जाता है। मैसेज आता है? दोस्त लोग का रील्स भेज देता है। दोस्त की कोई और है? दोस्तानी भी तो नहीं? नहीं, कहीं कुछ से कुछ नहीं, हाँ, आज तक कहीं कुछ नहीं है सर। क्या नहीं है कुछ? मतलब हम उस सब में नहीं रहते हैं, किस में? जो आप बोल रहे जा रहे थे, हाँ, तो आपकी भावनाओं को हम समझते हैं, इसलिए तो दोस्तानी के चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि जो तुम्हारे सिम्टम्स दिख रहे हैं ना, वो सब दोस्तानी के होने के बाद के दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा आज तक नहीं हुआ है मेरे साथ। चलो, भगवान आपको सुखी रखे। पढ़ाई करो तो आगे बढ़ोगे, क्योंकि पूरा भविष्य पढ़ाई पर टिका है। जितना अच्छा पढ़ लोगे उतनी तरक्की कर पाओगे। ठीक है? राधे राधे बाबा जी। हम लोग के मन में अभी क्या होता है कि कुछ करने का सोच रहे होते हैं कि करेंगे, मन तो करता है कि कल से करने लगेंगे जो भी काम कर रहे हैं। रात में तो मोटिवेट हो जाते हैं, अगले दिन पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, नहीं कर पाते हैं। क्या करना है आपको? जो भी अगर कुछ काम ही कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो बेटा पढ़ाई को बिल्कुल फोकस करो, पढ़ाई पे। यहाँ वहाँ से मन हटाओ। देखो, मन चंचल है, मन का काम है जाना, जाने दो, आप पढ़ाई करो। देखो, जिसका लक्ष्य निर्धारित है, जिसका लक्ष्य सुनिश्चित है, वही लक्ष्य तक पहुँचेगा। जिसका मन, वो आपने सुना होगा ना, खरगोश और कछुए की दौड़। खरगोश और कछुए की दौड़ में कौन आगे पहुँचता है? कछुआ। जबकि दौड़ता खरगोश तेज है, कछुआ तो अपने, लेकिन खरगोश क्या है, थोड़ा जाएगा, यहाँ वहाँ मुंह मारने लग जाएगा, रुक जाएगा। जबकि कछुआ अपनी रफ्तार से सीधा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। तो यदि आप धीरे धीरे भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो एक दिन मंजिल आपको ही मिलेगी। भले धीरे चलो, पर आपका लक्ष्य हो कि हमें वहाँ जाना है, ये काम करना है, ये बन के दिखाना है, बस बनो। धन्यवाद। और किसका सवाल? राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे समस्तीपुर के पावन धरती पर आकर और भी ज़्यादा पवित्र कर दिए हैं। ये धरती ऑलरेडी आप लोगों से पवित्र है। ये तो पावन धरा है, गंगा का किनारा है, बिहार भगवान की ससुराल है, तो ये पावन तो है ही है। महाराज जी, मुझे एक पछतावा हो रहा है, उसका वजह आपसे जानना चाहते हैं। एक्चुअली नवरात्रि में शायद बाल दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए और कल ही हम कटवा लिए हैं, जो मुझसे गलती हुई है। कोई बात नहीं। मम्मी भी बात कर रही है, दोस्त भी बात बोल रहा है। नहीं, देखो, आपका व्रत है, आप उस नियम पे हैं तो ठीक है, लेकिन आप व्रत नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका वजह जान सकते हैं कि क्यों नहीं कटाना चाहिए? भाई देखो, नवरात्रि हो या एकादशी हो या कोई भी शुभ तिथियां हो, उसमें क्या होता है कि हम अपने मन में केवल उस ईश्वर की आराधना में डूबे हैं। तो जब ईश्वर से कनेक्ट हैं तो दूसरे काम के लिए समय नहीं मिलता या दूसरे काम के लिए समय नहीं निकलता, इसलिए नहीं कटाने की परंपरा है, नहीं कटाते, ऐसी परंपरा बन गई है। एक चीज़ और पूछना था गुरुजी आपसे। जी। एक्चुअली मैं यूट्यूबर भी बनना चाहता हूँ और पढ़ना भी चाहता हूँ। पढ़ाई भी करना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आता है कि अभी करे तो करे क्या। अभी बेटा पढ़ लो, यूट्यूबर तो बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ाई कर लोगे तो बहुत काम आएगी। एक अच्छा यूट्यूबर वही हो सकता है जो बहुत समझदार है, पढ़ा लिखा है। पढ़ाई तो सब जगह ही काम आएगी बेटा, नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं होगी सफल। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। इस तरफ भी ले आना माइक, फिर उस तरफ भी ले जाना, फिर उस तरफ, फिर उस तरफ। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी, मेरा ये कहना है कि लोग अच्छे कर्म भी कर रहे हैं और बुरे कर्म भी कर रहे हैं। हाँ। जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वो उस तरह की तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, जबकि जो बुरे कर्म कर रहे हैं वो ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो गुरुजी, ऐसा क्या किया जाए कि अच्छे कर्म करके ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की किया जाए? बेटा, बुरे कर्म करके कोई तरक्की नहीं करता। दुर्योधन को ऐसा लग रहा था कि हम ज़्यादा तरक्की कर गए। दुर्योधन ने बुरे कर्म किया,
10-15 साल तो लगा के मौज कर रहा है, लेकिन अंत में सर्वनाश हुआ कि नहीं? जी गुरु। बुरे कर्म करके रावण का सर्वनाश हुआ कि नहीं? जी गुरु। हाँ, बुरे कर्म करने वाले को थोड़ा देर से मिलेगा, पर जब मिलेगा तो सर्वनाश ही होगा, ये याद रखिएगा। जबकि सही कर्म पर चलने वाले को थोड़ा देर से मिलता है। विभीषण को लात मार दिया रावण ने, देर से राजा बने पर बने। पांडवों को वनवास जाना पड़ा, पर देर से सत्ता मिली, देर से उनको सब कुछ मिला, पर मिला, ऐसा नहीं कि मिला नहीं। आप सत्य की राह पर चलिए ना, थोड़ी कठिनाई आएंगी, झेलिएगा, घबराइए मन। इसका मतलब ये नहीं कि हम बुरे हो जाएं। अरे हम भी तो अच्छे राह पर चल रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य किसका बुरा कर रहा है बताओ? सबका भला कर रहा है। तो हम सबका भला करके भी तो सुखी हैं, हम कहाँ दुखी हैं? हम कब कहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं? हम तो बचपन में भीख मांगते थे, तब भी हम नहीं बोलते थे कि हम बड़े दुखी हैं, आज भी नहीं बोलते कि बड़े दुखी हैं। समय बदलता है, परिवर्तनशील है, विश्वास रखिएगा, दिन सबके बदलते हैं। बस भरोसा रख, लोगों को भरोसा नहीं है, सब्र नहीं है। लोगों को लगता है आज ही हम धन्ना सेठ हो जाएं, थोड़ा समय लगता है बेटा, है ना? धन्यवाद। चलो माइक बेटा इस तरफ भी ले आना, ये बहन लोग बात करेंगे। गुरुजी को मेरा प्रणाम, दंडवत गुरुजी। खुश रहो, सब बैठो, सब्र रखो, हम सबसे बातचीत करेंगे मस्त। आपके लिए आए हैं जी। गुरुजी, हमें ये जानना था कि सत्य और असत्य में क्या अंतर है, क्योंकि हम किसी के बारे में सत्य बोलते हैं तो उस समय उनको वो कष्ट हो जाता है, और असत्य बोलते हैं तो वो खुशी में तब्दील हो जाता है, तो इसका क्या अंतर है? देखो, सत्य है धर्म न दूसर सत्य समाना, सबसे बड़ा धर्म है सत्य, और नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य से बढ़कर झूठ नहीं। कहते सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। सत्य ही पुण्य है और झूठ ही पाप है। पाप और पुण्य दोनों में क्या अंतर है? वही सच और झूठ में अंतर है। तो जब हम सत्य बोलते हैं किसी के बारे में तो उस समय उनको कष्ट हो जाता है। जैसे अगर कोई कुछ कर रहा है, उस समय उसको मैंने बता दिया कि भाई साहब आपने ये गलती करा है, तो उस समय वो सत्य जो होता है उनके दुख का कारण बन जाता है। और वही असत्य अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं, मैंने बोला कि भाई साहब आप फिर भी सही कर रहे हो, तो वो असत्य उनके सुख का कारण बन जाता है। ऐसा क्यों? देखो, आपने किसी को बोला कि आपने गलती की है जी, तो आपने बोल दिया अच्छा है, जैसे मैंने कोई गलती की जी, और आपने बोल दिया कि महाराज जी आपने ये गलती की, तो मैं उसे समझदार हूं तो स्वीकार कर लूंगा। आपने बोल दिया, अच्छी बात है जी, आपने सही किया, तो आप बोलते रहो सबको अच्छी बात। आप अपने लिए भी थोड़ा अच्छा सोचा करो, आप अच्छा करो। सुनो, समाज आपकी बातें तब सुनेंगी जब आप सफल होंगे जी। असफल व्यक्ति की बातें कोई नहीं सुनता, सफल व्यक्ति की बातें समाज सुनता है। आपकी कोई बात सुने, उसके लिए आपको सफल होना पड़ेगा जी। धन्यवाद गुरुजी। बात कराओ उनसे, बहन से। हाँ, बैठो बैठो। राधे राधे महाराज जी। हाँ महाराज जी, सबसे पहले तो मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहती हूँ जो भैया की हम लोग को इतना अच्छा मौका दिए और इतने कम उम्र में इतने अच्छा सोच रखे। मुझे लगता है कि आजकल के नौजवानों को उनसे बहुत बड़ी सीख मिलनी चाहिए। ये बैठे हैं भैया, अमन भैया। सबसे पहले हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। और आज मुझे लग रहा है कि वृंदावन दूर नहीं है, आज हम वृंदावन में ही आ चुके हैं। बिल्कुल महाराज जी, मैं 10 बजे से ही मुजफ्फरपुर से चली थी और ट्रेन में 4 घंटे बैठे रह गई। अच्छा। जब रास्ते में आई तो लगा कि कथा तो समाप्त हो गई, अब महाराज जी से नहीं मिल पाएंगे। लेकिन मेरी छोटी बहन है, वो हमेशा आपकी कथा सुनती है, वो बोलने लगी। बोलो बोलो। इसलिए देखो हम आपके बीच में हैं, खुश रहिए, रोइए मत। बताओ क्या बोली बहन? वो बोलने लगी कि हम लोग इतना रोएंगे कि महाराज जी खुद हमसे मिलेंगे। देखो, आपके बिना रोए हम मिल गए आपको। हम आप लोगों से मिलने ही तो आए हैं, यहाँ बैठे हैं। कोई बात नहीं, आज रुकिएगा, कल कथा सुन लीजिएगा। जी राधे राधे महाराज जी। राधे राधे जी, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। खुश रहिए। ठीक। हम दोनों आदमी में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी। दोनों आदमी कौन कौन? पति पत्नी में। अच्छा, तो पति पत्नी में एक आदमी है कि 2 आदमी है? हाँ, एक आदमी, लेकिन 2 समझते थे। अच्छा, तो इसलिए बहुत लड़ाई होती थी। तो लेकिन दो समझते हो बेटा, इसलिए तो लड़ाई होती है। जी। पति पत्नी 2 नहीं होते। यदि दोनों एक हो जाओ समर्पण करके, तो एक में कहाँ लड़ाई होगी? 2020 से जब हम कथा सुनने लगे तब से हम लड़ाई करना छोड़ दिए। वाह, फिर अच्छा।
राधे राधे। राधे राधे। वो देना चश्मा वाली बहन को पीछे। हाँ भैया को दे दो चलो। जय श्रीमन नारायण गुरु जी जी। जय श्रीमन नारायण। राधे जी राधे। राधे राधे। वैसे तो मैं 3 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ और मैं आपकी सारी बातों से सहमत भी हूँ और क्या कहूँ, जैसा कि आप बताते हैं कि निरंतर कथा सुनने से फिर उसके मन में कोई प्रसन्न नहीं होता और सही बात है, मैं इस चीज़ को मानती भी हूँ कि मेरे मन में और कोई सवाल नहीं है। मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ और चाहे जीवन में कितने भी दुख हों मैं उस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। पर जो परिवार में सदस्य होते हैं जैसे माता पिता, भाई बहन या पति या बच्चे, उन पे कोई कष्ट होता है तो आदमी को तकलीफ तो होती है। चलिए भगवान आपके सारे कष्ट दूर करें, सबको आपके पुण्य से सबका यश बढ़ेगा, सबको अच्छा होगा। जैसे आप अपने माध्यम से थोड़ा मेरी मम्मी को समझाइए, जब वो बहुत दुखी होती है। कथा सुनेंगी मैया तो ठीक हो जाएंगी। ठीक है चलो। हाँ अभी बेटा थोड़ा पीछे भी ले जाना माइक, फिर आपको। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी आपके चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी मैं नेपाल से आई हूँ, रौटाड़ जिला से। हाँ मैं नेपाल से आई हूँ, रौटाड़ जिला से आपको देखने के लिए। अच्छा खुश रहिए। कोई बात है बोलो। बताओ बात क्या है। गुरुजी वो क्या नाम है, आपसे गुरु मंत्र लेना चाहते हैं। कल सुबह 9 बजे देंगे गुरु मंत्र, 9-10 बजे। हाँ गुरुजी मैं क्या नाम, हम जब नाम जप करते हैं ना हरे राम हरे श्री कृष्ण, तो मेरा मन नाम जप करते करते मैं क्या चल जाते हैं, बहुत क्या चल जाते हैं, मन नहीं लगते। कहाँ मन मायके चला जाता है। जी गुरुजी मन कहीं कहीं चल जाते हैं। अरे मन को थोड़ा पकड़ लो, मायके तो ना जाए कम से कम, भगवान में लगेगा। जब मंत्र ले लेंगे ध्यान से जपेंगे तो लगेगा, चिंता ना करना। खुश रहिए। खड़े नहीं होना कोई भी, सबको मिलेगा। अंदर आऊंगा मैं, बैठ जाओ। बैठो भैया, सब बैठो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गुरुजी मैं शिव जी को अपना माता पिता मानती हूँ और कान्हा जी का मतलब सेवा करना चाहती हूँ, तो कैसे होगा। सेवा करिए, सेवा करने से सेवा हो जाएगी। तो फिर कहते हैं कि मतलब कैसे हो। भगवान को रोज नहलाओ, कपड़े पहनाओ, यही तो सेवा है। भगवान से प्रेम करो, यही तो सेवा है। और शिव जी को अपना मन में बसा चुकी हूँ। हाँ तो बसाओ, अच्छा तो है, शिव जी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। काहे की दिक्कत है। अच्छा ठीक है। राधे राधे। हर हर महादेव। राधे राधे। लीजिए। और किसका प्रश्न है। हाँ हाँ बेटा इस तरफ भी ले आना। आप लोग बैठ जाओ बेटा, ऐसे खड़े रहोगे ना अच्छा नहीं लगेगा। राधे राधे बैठो, पहले आप बैठो जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं वृंदावन गए थे अप्रैल में, तो आपको माँ और गुरु माँ को सबसे मिले जुले, वहाँ पर से आने का मन नहीं करते थे हम लोग को। क्या वहाँ से आने का मन नहीं करता। नहीं तो क्यों आ गए, रहते वहीं। आप रख लेते गुरुजी वहीं पर। हाँ तो रह लेते, क्या दिक्कत। 200 माताएं हैं, 285 आप भी रह लेती। और आपके सेवा देखकर, सब कुछ देखकर मैं बहुत मगन हूँ, बहुत खुश हूँ। राधे राधे गुरु। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रभु से एगो प्रश्न है, से भगवान के सपन में देखला से की संगीत मिले से बताइयो गुरु महाराज। हमरा बहुत अहाँ के देखला से आज 5 साल से देखे छिए भगवान के, कृष्ण भगवान के माने छी। भगवान के गुरु महाराज के सपने में देखला। हाँ भगवान के ठाकुर जी के तो देखे ठीक तो देखी ला सपने में। तो भाग रहा है ठाकुर जी। कहाँ भाग रहा है। पकड़ते न ठाकुर जी के, तो ठाकुर जी भागता है। नहीं भागेंगे, आप पकड़े रहना बस। गुरुजी एक प्रश्न है, से बेलपत्र से 5 पत्ता से 4 पत्ता 2 साल से मिल रहा है, तो की कर। अच्छा है, शंकर जी को चढ़ाओ, अच्छा है।